नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो देखते हैं आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द मैजिकल पॉट। मैजिकल का मतलब होता है जादुई, पॉट का मतलब होता है बर्तन। तो जादुई बर्तन आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर क्या है देखते हैं। One day, a man and his wife were digging the land to sow some seeds. One day, एक दिन, a man, एक आदमी, and his wife, और उसकी पत्नी, were digging। तो dig का मतलब होता है दोस्तों खुदाई करना, खोदना। तो क्या कर रहे थे, वो खोद रहे थे द लैंड, मतलब कि ज़मीन खोद रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। टू सो, अभी सो क्या होता है, SOW, सो का मतलब होता है दोस्तों बोने। जब भी कुछ भी बोनना हो तो उसको बोलते हैं सो। सम सीड्स, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कुछ बीज बोनने की बात हो रही है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे या तो खुदाई कर रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे ऐसा बोल सकते हैं, ज़मीन खोद रहे थे। क्योंकि कुछ बीज बोने के लिए। एज दे डग डीप, एज का मतलब होता है दोस्तों से ही दे डग का मतलब होता है खोदना। तो उसने खोदा, डीप मतलब कि अंदर, थोड़ा गहराई में खोदा, गहराई में उसने खोदा। देयर शवल हीट अ लार्ज एम्प्टी कॉपर पॉट अंडर ग्राउंड। तो देयर शवल, शवल किसको बोलते हैं दोस्तों, फावड़ा। आप सबको पता है काम करने का एक फावड़ा होता है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे शवल। हीट मतलब कि वो लगा, टकराया, अ लार्ज एक बड़ा, एम्प्टी कॉपर पॉट, कॉपर का मतलब होता है दोस्तों तांबा। तो एक तांबा का खाली बर्तन जो था उसके साथ वो फावड़ा टकराया अंडरग्राउंड, मतलब कि ज़मीन में जहाँ पर वो खोद रहे थे वहाँ पर ही। दे पिक्ड इट आउट, उन्होंने इसे बाहर निकाला। दे बोथ कैरिड द पॉट होम, दे बोथ, वे दोनों ने क्या किया, कैरिड द पॉट होम मतलब कि उस बर्तन को जो है घर ले गए। ऑन द वे, रास्ते में, द मैन पुट हिज शवल इन द पॉट। तो ऑन द वे, रास्ते में, द मैन उस आदमी ने क्या किया, पुट मतलब कि डाल दिया, रख दिया, हिज शवल अपना जो वो फावड़ा था वो इन द पॉट बर्तन में उसने डाल दिया। तो बर्तन के अंदर उसने डाल दिया, रख दिया। एट होम, घर पर, दे लुक्ड इन द पॉट, उन्होंने बर्तन में देखा। टू देयर अमेजमेंट, तो वे आश्चर्यचकित, टू देयर अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों एकदम से हैरान रह जाना, चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो वे दोनों आश्चर्यचकित थे। उसने क्या देखा होगा अंदर, देखेंगे। देयर वर नाउ टू शवल्स इनसाइड। तो क्या हुआ, वो जो बर्तन मिला था उसके अंदर उस आदमी ने वो फावड़ा डाला था अपना, तो अभी घर पे आकर उसने देखा तो वो दोनों सरप्राइज रह गए, हैरान रह गए कि क्या देखा उसने, वहाँ पर उस जो बर्तन था वहाँ उसके अंदर कितने थे शवल्स, मतलब कि 2 फावड़े थे, एक डाला था उस आदमी ने, 2 हो गए। द मैन सेड, आदमी ने कहा, ओह दिस मीन्स, मतलब कि ओह इसका मतलब है, वॉट एवर यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट, वॉट एवर जो कुछ भी, यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट जो कुछ भी तुम इस मैजिकल जो ये जादुई जो पॉट है, बर्तन है, उसमें जो आप कुछ भी डालते हो तो क्या हो गया, इट विल डबल बाय इटसेल्फ, मतलब कि तो यह अपने आप दोगुना हो जाएगा। उसको ऐसा पता चल गया। तो आप इस जादुई जो बर्तन है उसमें जो कुछ भी डालते हैं
तो यह अपने आप दोगुना हो जाएगा। उसको पता चल गया कि भाई ये जादुई पॉट है, जादुई बर्तन है। सो द मैन पुट सम मनी इन द पॉट एंड डबल्ड इट। सो इसलिए द मैन पुट उस आदमी ने डाला, सम मनी कुछ पैसे डाले, इन द पॉट उस बर्तन में, एंड डबल्ड इट तो क्या हो गया, बर्तन में जो पैसे डाले थे उसके दोगुना हो गए, उसकी कीमत दोगुनी हो गई, डबल हो गए पैसे। ही पुट सम मोर मनी इन इट। उसने क्या किया, ही पुट उसने डाला, सम मोर मनी कुछ और ज़्यादा पैसे, इन इट उस बर्तन में, एंड इट इंक्रीज्ड टू और क्या हो गया, उसके भी वो बर्तन में जो भी कीमत उसने डाली थी, जो भी पैसे डाले थे वो बढ़ गए। इन सच वे तो इस प्रकार, इस तरह, द कपल नाउ हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह, इस प्रकार जो कपल, जो दंपति था, जो जोड़ा था, हैड अ लॉट ऑफ मनी मतलब कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। वंस द ग्रीडी वाइफ वॉज टेकिंग आउट मनी। वंस एक बार, द ग्रीडी वाइफ, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, लालची पत्नी, वॉज टेकिंग आउट मतलब कि बाहर निकाल रही थी, मनी पैसा बाहर निकाल रही थी, फ्रॉम द पॉट उस बर्तन में से, जादुई बर्तन में से पैसा बाहर निकाल रही थी। तो क्या हुआ, शी स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड। तो शी स्लिप्ड का मतलब होता है दोस्तों फिसल जाना, वो फिसल गई, एंड फेल इनसाइड और बर्तन के अंदर गिर गई। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, तो वो खुद ही बर्तन में गिर गई पैसा निकालते समय। द मैन पुल्ड हर आउट। आदमी ने क्या किया, उसे बाहर निकाला। पुल्ड हर आउट मतलब कि उसे बाहर निकाला। बट लेकिन, नाउ देवर टू वाइफ्स। तो अब वहाँ क्या हो गई थी, दो पत्नियाँ थी भाई, क्योंकि वो खुद भी जादुई पॉट में गिर गई थी तो डबल तो होना ही था, जो कुछ भी चीज़ डालो डबल हो जाता था, तो ये खुद गिर गई तो वो भी दो हो गई। ही पुल्ड आउट द सेकंड वुमन मतलब कि उस आदमी ने क्या किया, सेकंड वुमन मतलब कि दूसरी जो वुमन थी उसको भी बाहर निकाला, एंड देन फोर तो क्या हो गया, चार हो गई उसमें से, तो डबल डबल होती गई भाई, दो में से चार, चार में से आठ, एंड सो और इस तरह, ऑन अंटिल ही हैड 10 वाइफ्स। यहाँ पर सो ऑन का मतलब होता है कि भाई ऐसा चलता ही रहा, अंटिल जब तक, ही हैड 10 वाइफ्स जब तक कि उसकी 10 पत्नियाँ नहीं हो गई डबल 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 होकर। तो इस तरह से 10 पत्नियाँ हो गई तब तक ये चलता रहा। द मैजिकल पॉट हैड पुट द मैन इन ग्रेट ट्रबल। उस जादुई बर्तन ने, द मैजिकल पॉट जो था वो जादुई बर्तन था, हैड पुट उसने रख दिया था, डाल दिया था, द मैन उस आदमी को, इन ग्रेट ट्रबल मतलब कि बड़ी मुसीबत में भी डाल दिया था उस जादुई बर्तन ने। पहले तो उसको अच्छा लगा, जो कुछ भी डाला, जो कुछ भी चीज़ डाला, वस्तुएं डाली, थिंग्स डाली, वो सब डबल डबल होती गई। लेकिन ये पत्नी के गिरने के बाद वो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ गया, बहुत ही ग्रेट ट्रबल में पड़ गया। इसलिए बोलते हैं कि नीचे देखेंगे, दैट्स वाई इसलिए, इट इज़ सेड कहा जाता है कि, दैट की, ग्रीड इज़ अ ग्रेट ईवल। तो यहाँ पर ये जैसे एक तरह से मॉरली बोलेंगे स्टोरी का, तो इसलिए कहा जाता है कि लालच बहुत बड़ी बुराई है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि लालच बुरी बला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कि लालच बहुत बड़ी बुराई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।